सुपर सिक्सर में बात मजार जिहाद की। आप सोच रहे होंगे लैंड जिहाद तो सुना था, अब ये मजार जिहाद कौन सी बला है? तो मजार जिहाद एक नकली मजार है जहां कोई भी मानव अवशेष नहीं होता। मकसद सिर्फ नकली मजार की आड़ में जमीन पर कब्जे की होती है। लेकिन अब उत्तराखंड की सरकार ने मजार जिहाद के पीछे अपना बुलडोजर छोड़ दिया है। 4 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि धर्म की आड़ में माफिया किस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जे कर रहे हैं और अब कितने अवैध मजार बनाए जा चुके हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। 40 साल पुराना मजार है साहब, ये वो सभी स्वयं ही हटा लें, अन्यथा सरकार, शासन, हमारा प्रशासन सब इस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है। धर्म जब धंधा बन जाए, धर्म जब जमीन जिहाद बन जाए, धर्म जो कब्जे का हथियार बन जाए, तो फिर धर्म के धंधेबाजों का पर्दाफाश करना जरूरी हो जाता है। और उत्तराखंड में धर्म की आड़ में धर्म के धंधेबाजों ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। जंगल की जमीन हो या फिर सड़क किनारे फुटपाथ हो, मजार बनाकर उस जमीन को हथिया लिया गया। लेकिन अब उत्तराखंड की सरकार एक्शन में आ गई है। मजार जिहाद और धर्म के धंधेबाजों के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार ने क्या एक्शन लिया है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मजार जिहाद का धंधा कितने शातिरपन तरीके से चल रहा था। उत्तराखंड में सड़क के दोनों किनारे सैकड़ों मजार, इनमें से ज्यादातर मजार नकली हैं, यानी मजार के नीचे कोई मानव अवशेष ही नहीं है। अब सवाल यह कि जब मजार के नीचे किसी का कब्र है ही नहीं तो फिर यह मजार कैसे हुआ? लेकिन लैंड जिहाद के माफियाओं ने मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का धंधा बना लिया है। देश दुनिया में मशहूर उत्तराखंड के रामनगर में मौजूद ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तस्वीर है। अब यहाँ पर्यटकों को बाघ कम दिखाई देते हैं, बल्कि मजार ज्यादा दिखाई देते हैं, जहाँ लैंड माफियाओं ने 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मजार बना डाले हैं। 140 साल पुराना मजार है साहब, और करीब 90-95 साल करीब हमारे पिताजी को भी यहाँ पर हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मजार जो है वो वन भूमि में अतिक्रमण है। नहीं साहब, यहाँ तो सभी ऐसे ही है, पूरा आधा रामनगर तो है, अवैध है सब। और ये कॉर्बेट एरिया है फॉरेस्ट का। अब अवैध समझ लो चाहे कैसे भी समझ लीजिए आप इसको। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, न ही मस्जिद और मजार के खिलाफ है, लेकिन उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए जिस तरह से मजार जिहाद चलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश भी जरूरी है, ताकि आप धर्म और उसके नाम पर चल रहे अवैध धंधे को जान सके और उसे पहचान सके। उत्तराखंड के काला ढूंगी के जंगलों के आसपास सड़क के दोनों किनारे सिर्फ मजार ही मजार दिखाई देते हैं। इनमें से ज्यादातर मजार नकली हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा करना है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे करीब 1000 से ज्यादा अवैध मजारों की पहचान की है। सभी मजार सरकारी या फिर वन विभाग के जमीन पर बनाए गए हैं। इनमें से 102 मजारों को धामी सरकार ने बुलडोजर से ध्वस्त भी कर दिया है। मजार जिहाद के माफिया पहले मजार बनाते हैं, फिर मजार के पास एक घर बनाकर रहने लगते हैं, उसके बाद वहां मौजूद जमीन पर अपना दावा ठोकने लगते हैं। लेकिन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे मजारों पर बुलडोजर दौड़ा दिया है। जहाँ पर भी अवैध इस प्रकार के निर्माण हैं और वन विभाग में है, पीडब्ल्यूडी में है, रेवेन्यू में है, वो सभी स्वयं ही हटा लें, अन्यथा सरकार, शासन, हमारा प्रशासन सब इस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है। और ये काम हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड नहीं हो जाएगा। मजार जिहाद की हद तो देखिए, एक शख्स के नाम पर 10-10 मजार बना दिए गए हैं। कालू सैयद की 10 तो सैयद बाबा के नाम से 6 से ज्यादा मजारें बना दी गई हैं। लेकिन मजार जिहाद के खिलाफ अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि ये असली नहीं बल्कि नकली मजार हैं, जिन्हें सिर्फ सरकारी जमीन को कब्जाने के मकसद से बनाया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।